नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और निफ्टी इस समय 8341 पर, लेकिन आज इसने फाइनली 8350 का लेवल क्रॉस तो किया और उसके ऊपर 8356 तक ये गया था। सुबह से अब तक ट्रेड अच्छा ही रहा है और क्या है संकेत ये देख लेते हैं, बताइए विनय। ये मेरे ग्राफ देखें 8300 क्रॉस किया, उसके ऊपर डिसाइसिवली ग्राफ देखें ऑलमोस्ट हमने इसके ऊपर एक ओपनिंग दी। पूरा सेशन अब तक तो कम से कम उसका नाम रहा है 8350 का नाम। लेकिन फैक्टर्स जिन पे मैं फोकस करूँगा 2016 के सर्वोच्च तौर पे इस ब्रेकआउट को बाजार रिस्पेक्ट दे रहा है। ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स हावी हैं कॉस्ट में। एटलीस्ट 8300, 8400, 8500 की कॉस्ट में अगर आप देखें बाइंग भी है, तो टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा है इस वक्त बाजार निफ्टी। और साथ ही साथ अगर आप देखें आज का जो ये महानगर गैस की लिस्टिंग थी, आई थिंक इसने सेकेंडरी मार्केट में वाइब्रेंसी है, प्राइमरी मार्केट में वाइब्रेंस ठेका उठा रखा था। महानगर गैस ने शानदार लिस्टिंग, एक समय लगभग 23% ऊपर था। कैपिटल गुड्स आज CY16 के नए हाई पर, LNT BHL में जोरदार तेजी और कैपिटल गुड्स आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और साथ ही साथ तेल गैस में अगर आप देखें OMCs ने आज कहीं ना कहीं अपने आप को हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी और कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली कमिट की है। और फाइनेंस, फार्मा, पावर शेयरों में आज खरीदारी है। स्पेशली आप REC को देखिए, PFC को देखिए, शानदार तेजी यहाँ पे। फार्मा में डॉक्टर एडीज ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्लेस किया है। और साथ ही साथ चाय, कॉफी, शिपिंग, केमिकल शेयरों में आज एक बार फिर से अगर आप देखें जम की खरीदारी है। तो सारे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो बाजार इस वक्त अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे क्रिटिकल है कि 8300 का पुट राइटर क्या करेगा और साथ ही साथ में ही 18,000 के ऊपर कितने बड़े फ्रैक्शन के साथ निफ्टी बैंक क्लोज होता है। बिल्कुल। चलिए अब उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें महानगर गैस ऑब्वियसली आज की लिस्टिंग 25% ऊपर है, डॉक्टर रेड्डीज 3%, BHEL, LNT और टाटा स्टील इन स्टॉक्स पर अच्छा मूव है। साथ ही IFB इंडस्ट्रीज, इमामी, सन फार्मा एडवांस, IOC और थर्मैक्स, ये कुछ इन काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही अंतिम बाजी में जिन स्टॉक्स में डिस्कशन करूंगा उसमें अगर आप शामिल है आज M&M फाइनेंशियल सर्विसेज 7% ऊपर, जोरदार तेजी। HCL इन्फो सिस्टम, मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो आज ये IT हार्डवेयर कंपनी शानदार तेजी। ST एल्युमिनियम, ओशर एग्रो, टाटा कॉफी अगर आप देखें तो इस वक्त शानदार तेजी के साथ 7% ऊपर। उसके बाद कनौरिया केमिकल्स, फिनिशर बायोटेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, रुशिल डेकोर और साथ ही साथ मिड कैप में देखिए रियल एस्टेट स्पेस से दिल्ली NCR सेंट्रिक पार्टनर डेवलपर्स, ये भी स्टॉक आज लगभग 11% ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी को देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी क्या कर रहा है इस वक्त। और निफ्टी 8350 की ट्रैजेक्टरी में दो इंडिसेस अगर आप देखें 8341 पे निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखते हैं। एक सो फ्रैक्शन मेंटेन करी थी इसने 18,000 के आंकड़े से 18,100 के ऊपर निकला था। लेकिन समहाउ जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कमेंट्री में कि अभी इसको टेक्निकली वक्त गुजारना भी चाहिए। सडनली आपको एकदम से लेवल्स पार नहीं करना चाहिए, कुछ वक्त आप एक रेंज में गुजारिए, उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो डिसेंट ब्रेकआउट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए हमारे साथ राकेश बंसल हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अच्छा मूव होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स पे, क्या है स्ट्रेटजी आपकी? गुड आफ्टरनून मीर। एक बड़ा ब्रेकआउट हम मार्केट में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी में 8320 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली निकला है। अगर इसके ऊपर निफ्टी आज क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा और तब मुझे लगता है निफ्टी जुलाई सीरीज में 8600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट है, बाइंग करके चलना चाहिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने क्रिटिकल नेकलाइन 18,000 की तोड़ी है और 18,000 के ऊपर आज क्लोजिंग लेने में कामयाब होता है तो 18,900 के लक्ष्य जुलाई सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आज अगर आप कुछ स्टार प्रेस परफॉर्मेंस को देखिए, वो काम था जिनके अगर आप देखें लीडरशिप में बाजार चल रहा है। निफ्टी ने जब 8340 को दस्तक दी, 8350 को दस्तक दी, वो स्टॉक्स लेट्स टेक निफ्टी गेनर्स इस क्रम में सबसे सस्टेनेबल, सबसे डिसेंट अगर आप देखें किसी का मूव है तो वो इस स्क्रीन के चौथे पायदान पे LNT 45 रुपये ऊपर। देखिए हमने परसों भी बात की थी कि देखिए ये जून के अंतिम सेशन तक नहीं निकला, 1500 का कॉल राइटर इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन जैसे ही बाजार देखिए किसी भी अमूमन जब हम नई सीरीज में जाते हैं तो बाजार हल्का हो जाता है। कॉल राइटर्स एक स्ट्राइक के बाहर हो जाते हैं, पुट राइटर्स एक स्ट्राइक के बाहर हो जाते हैं और इसने एक होप दी LNT को बाहर निकलने की। बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट। Q4 नंबर्स के बाद एक गैप क्रिएट हुआ, 1490 का हाई लगाया, उसको पार नहीं कर पाया, लेकिन आज डिसाइसिवली पार किया इसने। राकेश, बट कंपेयरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर मैं देखूं कि मेरा जोखिम कितना है और मुनाफा कमाने की टेंडेंसी कितनी है, आप LNT पे दाव लगाएंगे, BHL पे दाव लगाएंगे या फिर मिड कैप में किसी और सिमेंस या फिर ABB पे दाव लगाएंगे? देखिए वीरेंद्र, जो दो स्टॉक्स का आपने नाम लिए LNT और BHEL, दोनों का एक टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है और LNT एक नई टेरिटरी में एंटर करा है।
नीचे में 1460 के अराउंड अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी का इतना रिस्क एपिटाइट है। और वीरेंद्र, रिस्क एपिटाइट बनाया जा सकता है, आपकी अगर क्षमता कम है रिस्क की तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, बट ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। एलएनटी में मुझे लगता है 1600 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वही चीज़ बीएचईएल के साथ है। एक नीचे में 120 122 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल पैटर्न है 150 तक की रैली बीएचईएल में देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल। इस बीच जो एडवांस डिक्लाइन है वो थोड़ा सा फिसला है। जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या अब करीब 650 के आसपास है, जबकि सुबह के सेशन में ये करीब 350 के आसपास थी। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा इजाफा ज़रूर हुआ है। लेकिन एक बात देख लेते हैं महानगर गैस को। आज की लिस्टिंग अभी भी 526 पर, यानी कम से कम 105 रुपीज़ का फ़ायदा अभी भी इन्वेस्टर्स को हो रहा है। और यहाँ पर इनफैक्ट ऑब्वियसली सेलिंग आई होगी, लेकिन इसके बावजूद एक जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक फॉलो बाइंग आएगी यहाँ पर, जो जिन लोगों को नहीं मिला है उनको तो वो देखने को मिला है। इस पर और बात करेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर आज इस समय अच्छा मुँह देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के एक तो स्टोर वन रिटेल है जो कि 20% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ट्री हाउस के काउंटर पर 18% का मूव है। हैरिसन मलयालम ये करीब 15% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। पेनेशिया बायोटेक 13% का मूव है यहाँ पर। कुछ और स्टॉक्स में जयश्री टी करीब 10% ऊपर है। ये जो टी स्टॉक्स हैं इस पर राकेश क्या सलाह है आपकी? मीर, काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सारे टी स्टॉक, चाहे वो जयश्री टी हो, चाहे हरियासन मलयालम हो, चाहे वो टाटा ग्लोबल हो, चाहे वो मैक्लॉयड रसल हो, सबका टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और हमने एज अ डिस्क्लोजर टाटा ग्लोबल पे हमारी एक पॉजिटिव कवरेज है। मेरा ऐसा मानना है टी स्टॉक्स में बाइंग करके चलना चाहिए। टाटा ग्लोबल में बाय दिसंबर 170 175 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैक्लॉयड रसल में 220 225 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक क्लियर री रेटिंग की स्टोरी लगती है एंटायर टी स्पेस में। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब वक्त है एक ख़ास मोमेंट का। एक ऐसी हस्ती से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो आज के जी बिज़नेस के इन्वेस्टर हैं। अब इन्वेस्टर क्या है आपको बताएं कि अब कई लोग होते हैं जो कि जिनका नाम काफ़ी बड़ा होता है निवेश के लिए, और अक्सर हम चाहे मार्केट पर उनका व्यू हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर, आप सभी बिजनेस चैनलों पर उनका व्यू देखते हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि आम आदमियों की कुछ ऐसी कहानी आप तक पहुंचाए जो इंस्पायर भी करती हैं और आपको ये भी बताती हैं कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही निवेश करते हैं तो आप जी बिज़नेस के इन्वेस्टर हैं। आज ऐसे ही हमारे एक दर्शक ने हमें अपनी वीडियो सेल्फी शूट करके भेजी है, दैट इज़ वेल्फी। और रोज़ हम आपको बताएंगे ऐसी वेल्फीज। पहले जो हमारे इन्वेस्टर हैं एक बार उनसे रूबरू होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप भी अपनी वेल्फी कैसे भेज सकते हैं। श्रीकांत अब्बारू हैं हमारे आज के इन्वेस्टर बेंगलुरु से, सुनते हैं उनकी। मेरा नाम श्रीकांत है, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। लास्ट 3 महीने से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। इसका पहले मेरे को नॉलेज भी नहीं है शेयर मार्केट का, बट इन्वेस्ट भी नहीं किया। लास्ट 3 महीने से मैं डेली जी बिजनेस देख रहा हूँ। देख के थोड़ा इन्वेस्ट किया, 2 लाख इन्वेस्ट किया। एटलीस्ट आई कुड सी सम अर्निंग्स, डिसेंट अर्निंग्स इन दैट। तो थैंक्स टू द जी बिजनेस। सब लोग बोला शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं तो इन्वेस्ट मत करो, बट आई डेंट हैड एनी नॉलेज, बट आई ओनली वॉचिंग जी बिजनेस आई कुड एबल अर्न सम मनी। सो ये वीडियो स्टार बनने के लिए नहीं है, इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक्स टू वीरेंद्र एंड नेपाली, थैंक्स। चलिए, तो वीरेंद्र आप इनके स्टार हैं, ये जी बिजनेस के इन्वेस्टर हैं। खैर निवेश तो खैर कई लोग करते हैं, लेकिन जो असली निवेशक है वो है जो बम्पर रिटर्न कमा सकता है। और दमदार रिटर्न पर अगर आपकी महारत है तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने का। आपकी निवेश की रणनीति जो कभी ना हुई हो फेल, उसे आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी बिजनेस लेकर आ रहा है इन्वेस्टर, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आप ही की जुबानी। देश में पहली बार एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बेस्ट निवेश की टिप्स दे सकेंगे पूरी दुनिया को। तो शूट कीजिए अपनी 1 मिनट की सेल्फी और हमें भेजिए इस नंबर पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8588899222। एक बार फिर से बता देता हूँ 8588899222। लेकिन याद रखिएगा कि आप सिर्फ इन्वेस्टर के वीडियोस ही इस नंबर पर भेजिए। आपके जो बाकी सवाल हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो सवाल हैं उसके लिए हमारा दूसरा नंबर है जो उन शोज़ में दिखाई दिया जाता है, उस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना वीडियो भेजना चाहते हैं इन्वेस्टर में तो हाँ यहाँ भेजिए।
जी इस बीच हमारे साथ जो हमारा पैनल है बढ़ चुका है, थोड़ा सा सिद्धार्थ सिद्धानी और हेमंत ठुकराल हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। हेमंत मॉर्निंग कार्यक्रम में आफ्टरनून माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेमंत अभी इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद 8300 आपने डिसाइसिवली कल स्ट्राइक किया, आज उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं। अभी क्लाइंट्स को आपने राय क्या दिया, अब इस सीरीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए वीरेंद्र, बहुत क्लियर है कि जिस तरह से कल हमारा एक्सपायरी आया, जिस तरह से 83 के ऊपर अब हम सस्टेन कर पा रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम लगता है निफ्टी में बाकी है, तो हम लोग मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन रखनी चाहिए। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करना है 8250 तक, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अब 8250 के नीचे बाजार नहीं जाता है तब तक मेरे ख्याल तेज़ी मेंटेन रहनी चाहिए। और अपसाइड टारगेट्स, क्योंकि 8500 में कॉल राइटर सबसे एग्रेसिवली जुड़ा हुआ है, तो 8450 से 8480 के बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो वहां तक आप अपना लॉन्ग पोजीशंस को ओपन रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस 8250 होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जी इस बीच अगर आप देखें एमएनएम आपकी स्क्रीन के निचले भाग पर अगर आप देखें, घरेलू बिक्री करीब 33,282 यूनिट से बढ़कर 34,991 यूनिट रही। कुल बिक्री अगर आप देखें 36,134 यूनिट से बढ़कर लगभग 39,000 यूनिट रही, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखूँ स्क्रीन रीडिंग भी करूँ तो लगभग 8 से 9% का यह हाइक है। एमएनएम आपकी स्क्रीन पर लगभग 15% ऊपर 1444 पे कारोबार कर रहा है, एक डिसेंट ब्रेकआउट इस स्टॉक ने। देखिए मैं ब्रेकआउट शब्द का इस्तेमाल थोड़ा तोल मोल के थोड़ा संभल के करूँगा, क्योंकि अभी भी ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री में ही है जब तक 1450 के ऊपर बहुत डिसाइसिवली कैपिटलाइज ना करे। हेमंत एक बार फिर से आपका टेक एट 1444 आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस सीरीज में? आप इस स्टॉक को कैसे चेस करेंगे, फ्यूचर्स, कैश या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजीज के जरिए? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक, जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, बहुत ही टेक्निकल वे से स्ट्रांग होता जा रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन्स में आ रहा है वीरेंद्र, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है अब। और मेरे हिसाब से इसको आप डिप्स पे लें, और अभी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट लग रहा है वो 1465 से 1470 के बीच में लग रहा है। 1465 आएगा तो एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वहां से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आकर वापस 1415 1420 में वापस एंटर करना चाहिए। लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगा कि अब ये स्टॉक जब तक 1380 के नीचे नहीं जाए तो ये अपसाइड ट्रेजेक्टरी में है, और मेरे ख्याल हर डिप पे लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ सिद्धार्थ सिद्धानी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल महानगर गैस, आपकी सलाह क्या है यहाँ पर? एक बार के लिए ले लेना चाहिए मुनाफा अगर किसी ने नहीं बेचा हो आज लिस्टिंग के बाद? तो गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए ले लेना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छे आए थे, तो मैं मानता हूँ कि लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाना चाहिए। ओवरऑल पूरे स्पेस में मैं मानता हूँ स्टॉक कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, एक्सपेंशन भी देख रही है थाने और इत्यादि एरियाज़ में, बट ओवरऑल स्टैग्नेंसी ज़रूर है। आरओएज और फाइनेंशियल रेशियोज़ भी ठीक ठाक है, पर मैं नहीं मानता हूँ कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं आने वाले 6 से 12 महीने में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर और कोई इक्वेशंस या नई डेवलपमेंट होती है कंपनी में तब फ्रेशली देखना चाहिए सेकेंडरी मार्केट में निवेश करने के लिए। अभी कुछ ट्रेड्स की बात करते हैं। कुछ ट्रेड्स अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में ओपन करना चाहूँ, राकेश ध्यान दीजिएगा, बहुत देर से इनफैक्ट ऑलमोस्ट लास्ट 12-15 मिनट से मैं कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आखिरी 1 घंटे में या फिर कल के लिए या फिर मंडे के पर्सपेक्टिव से। लेट्स टेक एक बार आप आर्किड प्लाई इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से लगभग 5140 पे कारोबार कर रहा है, 53,000 शेयरों का कारोबार यहाँ पे है। इसको देखिए राकेश, आज का हाई था लगभग 54 का। ये कैसा ट्रेड है जिस पे कैपिटलाइज करना चाहिए? आई थिंक मैं उस जोन की बात कर रहा हूँ। अगर 54 किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आज के हाई को काटता है तो कहाँ तक का मूव पॉसिबल है इस काउंट में? वीरेंद्र, अगर ये 54 के लेवल्स को काटता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बट उससे पहले जिन स्तरों पे स्टॉक ये चल रहा है, अगर ये 52 के ऊपर भी क्लोजिंग लेने में कामयाब हो जाता है तो एक काफी बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। तब इस स्टॉक के अंदर 58-60 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट लगता है मुझे इन स्तरों पर।